यूं ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे हिमशकर पर्वत, उन पर्वतों से निकलती हुई नदियों की वो धारा, हर धारा गंगा और यमुना का स्वरूप। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और आज मैं पहुंचा हूं सप्तऋषि कुंड पे। पीछे आप देखेंगे बर्फ से ढकी हुई एक झील, हिम नदी, या कुछ और नहीं, सप्तऋषि कुंड में मां यमुना के दुर्लभ दर्शन है। धरती पे सबसे पहले यहाँ पे दुर्लभ दर्शन देती हैं और मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड इस पूरे संसार में सबसे अलग है, सबसे अद्वितीय है। क्यों? आप देखेंगे हर पहाड़ी पे यहाँ पे अपने देवता हैं, कंकड़ कंकड़ में शिव हैं, हर नदी का धारा, हमने बोला यहाँ पे गंगा यमुना है, सरस्वती है, और आज आप देखेंगे यमुना के साक्षात दर्शन। आप हर पहाड़ी में जाएंगे तो आपको वहां पे ऊंचे आसमान से गिरते हुए पानी के झरने, बड़े बड़े हिमालय, हिमालय भी ऐसे देवताओं के नाम से, नदियों के नाम भी देवता और माताओं के नाम से। हमारे उत्तराखंड की महानता देखिए साहब, यहाँ पे पर्वतों को देव तो नदियों को माता कहा जाता है। कौन ऐसा देश होगा इस संसार में जो नदियों को पूजता है, जो नदियों को माता कहता है? कौन ऐसा देश है इस संसार में जो पर्वतों को, इन पत्थरों को और इन जंगलों को पूजता है? यहाँ पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु को देखा जाता है, तो पत्थर में शंकर भगवान को देखा जाता है के रूप में माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना और ऐसे अनेक, माँ कृष्णा, कावेरी, ऐसे ऐसे नदियों को पूजा जाता है। ऐसे नहीं, हमारा हिंदू सनातन धर्म इतने करोड़ों सालों से चला आ रहा है, अनुपम है, अद्वितीय है, और उसमें भी हमारा देवभूमि उत्तराखंड, भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो इस उत्तराखंड में बसती है। देखिए देखिए, साक्षात माँ यमुना आपको इस सप्तऋषि कुंड में दर्शन दे रही है। आहा हा हा हा, इसका जल अमृत अमृत प्रतीत होता है। ये देखिए, अति साफ, सुंदर, निश्चल, निर्मल, अविरल ये यमुना की धारा, ये जल देखिए, आहा, ऐसे लगता है कि स्वर्ग से किसी ने साक्षात अमृत इस धरती पर उतारा है और हम उस अमृत का पान कर रहे हैं। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं मां यमुना के दर्शन कर रहा हूं और आप भी शायद घर बैठे इस मां यमुना के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सबका अहोभाग्य है कि हम सब ने भारतवर्ष में जन्म लिया है, हमने तो उत्तराखंड देवभूमि में जन्म लिया है। आइए आप भी इस देवभूमि उत्तराखंड में आइए, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लेकिन आने के साथ ही यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की मर्यादा, यहाँ के धर्मों का, नीति नियमों का पालन करिए और प्रकृति को सुरक्षित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।